मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक बड़ी ही मनोरंजक राइड पे लेके जाने वाला हूं। आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं, मैं एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, रेलवे स्टेशन पे तो वो मंजर था जब कुली आते थे, लेकिन अब एक ऐसा कुली आ रहा है जो अपने कंधे पर एंटरटेनमेंट का बोझ लेकर आ रहा है। बोझ इसलिए क्योंकि पिछले 2020 में अब साल हम ख़त्म हो रहा है, इस वक्त क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, एक ऐसा कुली आ रहा है जो एंटरटेनमेंट का ढेर सारा सामान लेकर आ रहा है। शायद हम सबका जो ये पूरा ये साल में जो कुछ हुआ वो शायद इस भर के ले जाएगा और हमें खुशियों का सेंटा क्लॉज बनकर हंसी दे जाएगा, चेहरे पर हंसी लेगा। तो मेरे साथ है वरुण धवन और मेरे साथ है खूबसूरत सी सारा अली खान, जो इनके साथ हंसी में और एक तड़का डाल रही हैं और ये सब मिलकर कह रहे हैं कुली नंबर 1, राइट? थैंक यू। तो साल खत्म हो रहा है, मैंने कहा कि ये साल बड़ा ही खराब रहा, लेकिन अब जब साल खत्म हो रहा है तो वरुण आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि शायद हम सबके चेहरे पर स्माइल आए और हम खुशी खुशी इस साल को अलविदा करें और नया साल शुरुआत करें। तो क्या है ये खुशी का बोझ? जितनी प्रशंसा आपने मुझे तो सारा कुछ हम लोग इसके लायक नहीं, क्योंकि ये फिल्म का पूरा क्रेडिट एक इंसान को जाता है और वो है डेविड धवन। वो बहुत सालों से हमारे जो इंडियन पब्लिक को बहुत एंटरटेन कर रही है, उनकी 45th फिल्म है। सो जब साल इस तरीके से हो गया था, सब बहुत निराश हो गए थे और फिल्म जगत के लिए मतलब बहुत सारी फिल्में बन गई थी, रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, इट वॉज अ वेरी सैड ईयर। सो आई थिंक उस वक्त जब हम लोग ने डिसीजन लिया कि नहीं यार हमें पिक्चर इसी साल लेके आए, तो वो उनका ही डिसीजन था, इट वॉज हिज डिसीजन एंड बाशु जी's डिसीजन। एंड आई थिंक इस साल का अंत कोई बेहतर वे में नहीं हो सकता है। लोगों को आपको हंसेंगे, लोग खुश रहेंगे, परिवार संग रहेंगे, बस वही है। होपफुली लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो 2 घंटे भूल जाएंगे एंड दे विल बी हैप्पी व्हाइल वाचिंग। क्या कह रहे हैं, हंसी की बहुत ज़रूरत है हम सबको। मुझे मतलब वरुण ने इसके बारे में बात कर रहे थे कि स्पेशली ये जो साल रहा है सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है और मुझे लगता है कि द बेस्ट थिंग वी कैन डू एज एंटरटेनर्स इज़ आप लोगों को हंसाना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अगर डेविड सर हमें करा रहे हैं तो मुझे ऑलमोस्ट पॉजिटिवली लग रहा है कि आप लोग हंसेंगे और मुझे नहीं लगता कि और कोई बेहतर काम हम लोग कर सकते हैं, स्पेशली आज के माहौल में। इस दौरान लोगों को हंसाना और बस जितनी पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर सकते हैं वो करना, मुझे लगता है उतना ही है। ये तो हम 2020 ख़त्म हो रहा है, 2021 आ रहा है, लेकिन मैं आपको 1995 में लेके जाना चाहता हूँ। मैं तब कॉलेज में था। मैं तब पैदा हुई थी। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता वैसे। तो जब सारा न्यूली बॉर्न बेबी थी तो उस वक्त की फिल्म रिलीज हुई थी कुली नंबर 1, जो मैंने आगरा के एक छोटे से शहर, मतलब एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे थिएटर में देखी थी एंड सीटी मार परफॉर्मेंस, मतलब आई वाज लाइक थॉरली एंजॉयड। मतलब जो फिल्म में एक जो स्लैपस्टिक कॉमेडी कैसे द होल। तो आई होप 20 ये जो हम लोग जो नया कुली नंबर 1 है वरुण और सारा, क्या उसमें वही फ्लेवर रहेगा आज के ज़माने का? आपने उसमें रंग डाला है बिकॉज अभी बहुत साल बीत चुके हैं, लोग ऑडियंस बदल गई है, टाइम बदल गया है, बहुत साल बीत गए और ये जो फिल्म बन रही है एक नए ऑडियंस के लिए बन रही है। बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी नहीं है, नई जनरेशन की। एंड आई अंडरस्टैंड कि रीमेक के साथ बहुत लोग बोलते हैं कि वाई आर यू डूइंग इट अगेन, बट कुली नंबर 1 की जो स्क्रीन प्ले थी वो हमेशा इतनी बेहतरीन थी। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इज तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट जो स्क्रीन प्ले थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, एक कॉमेडी ऑफ एरर्स जो अकर होती थी एंड वही टाइमिंग को रख के, वही स्क्रीन प्ले रख के एक आम इंसान की ज़िंदगी में वो प्यार के लिए क्या क्या करता है, राजू जो कूली है वो प्यार के लिए क्या क्या कितने हदें पार कर जाता है प्यार के लिए, वो सब है। परेश जी है हमारे साथ इस फिल्म में, तो उनके साथ काम करके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई मीन ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एक क्योंकि कादर खान जी जो थे, ही वॉज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट पहले फिल्म की, सो इन अ वे फॉर हिज मेमोरी एंड देयर इज़ नो वन बेटर देन गोविंदा जी फॉर दिस फिल्म। हम लोग की फिल्म मतलब वो ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा अलग है। सारा और मैंने, हमारी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अलग है, पर एक तरीके से आपको अगर याद आती है फिल्म में अच्छी तरीके से तो हम बहुत खुश हो गए। तो करिश्मा कपूर ने जो ओरिजिनल रोल किया था, शी हैड अ पर्टिकुलर स्टाइल एंड उस ज़माने में ऐसा था, तो आपने इसमें अपना सारा वाला एलिमेंट कितना डाला है? कोशिश तो पूरी की है, अब कितना आया है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कि ये कह रहे थे हमारे निर्देशक तो सेम ही हैं डेविड साहब,
लेकिन जो गोविंदा जी या जो करिश्मा मैम ने किया है, हम उनकी नकल नहीं उतारना चाहते, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा हो भी सकता है। जितनी प्रेरणा उनसे ले सकते थे हमने ली है, और बाकी सब जो डेविड सर ने कराया हम लोगों ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से किसी ने भी एक रीमेक का प्रेशर उठाया है, और मतलब तुलना तो होगी ही, क्योंकि लोग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक नए और ओरिजिनल अंदाज से हमारे किरदारों को समझने की कोशिश की है और फिर निभाने की कोशिश की है। अब कितना हुआ है वो आप लोग देख के बताइए। आपने जब ट्रेलर देखी थी, ये इंटरेस्टिंग है हमारे लिए भी, जब आपने ट्रेलर देखी थी तो आपको कहीं ना कहीं जो पुरानी कूली नमन थी उसकी याद ज़्यादा आई थी, या हाउ डिड यू? थोड़ा मैं अगर ऐसे मतलब स्क्रीन प्ले वाइज करूँ तो मुझे फ्लैशेस आ रहे थे। अच्छा, आपका सीन देखा, फिर गोविंदा का फ्लैश है, इनका देखा, तो यू रिमेंबर वो सीन्स याद आते हैं उस वक्त, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे सीन्स हैं, जैसे वो सीन है जो पोर्ट पे सीन था, जो जब चिची भैया ने किया था, वो था जो हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा, और जो हमारी जो बिल्डिंग है वो 10 फीट ऊपर होगी और 100 फीट नीचे होगी। वो बोलते तो फरहाद सामजी जिन्होंने हमारे डायलॉग लिखे, तो हम लोग ने वही सीन हल्का सा घुमाया है उसे। तो बेस वही है, आइडिया वही है, बट ऑब्वियसली 2020 के अंदाज में ट्राइड टू जी। और कूली नंबर 1 ओरिजिनल के हाईलाइट थे उसके गाने, तो इस बार भी 2 गाने, जो एक तो मतलब अभी भी मतलब कोई पानी पूरी देख के वही गाना मैं तो रास्ते से जा रहा था, और दूसरा उसने सुहाना, जो एक्चुअली मतलब उस पार्टी नंबर ऑफ दैट टाइम, तो वो गाने दोनों आई थिंक रिक्रिएट हो रहे हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ? क्योंकि आपको पानी पूरी इतना पसंद है, आप बोलिए। मुझे पानी पूरी भेलपूरी सब पसंद है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। ये गणेश सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो 90s का फ्लेवर है, चाहे वो आपको ट्रेलर देखते हुए फ्लैशेस आएँ, या चाहे वो गाने सुन के इमीडिएटली हम वहाँ चले जाएं, मुझे नहीं लगता कि डेविड सर और गणेश सर का जो मिलन है, उनसे बेहतर कोई भी 90s को निभा सकता है। मतलब मैं 90s में ही पैदा हुई हूँ, और मेरे लिए 90s इज़ इन 2 words डेविड धवन एंड गणेश आचार्य, you know. So I think being given the opportunity to redo those songs in our own way, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वरुण तो बखूबी नाचते हैं, जैसे कि हम सब देख चुके हैं, लेकिन इन्होंने हर कदम मेरी इतनी मदद की है। हर रिहर्सल में उनको स्टेप आ भी गया होता था तो वो वेट करते थे, 10 बार कराते थे, 20 बार कराते थे, ताकि कहीं ना कहीं कम से कम 10% मैं कर पाऊँ। तो इनके साथ भी काम करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगता है कि जितनी मस्ती इनमें है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, उस सब से मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिली। फिर डेविड सर थे, गणेश सर थे, तो मेरे लिए जेन्युइनली सारे गानों का जो शूट हुआ था, ये 2 तो रीमेक्स हैं, ओरिजिनल गाने भी हैं। मेरा फेवरेट तो ओरिजिनल गाना है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इन सब में से मतलब मुझे लगता है कि आई रियली थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। जी, तो इसमें कुछ ओरिजिनल गाने मतलब वो भी हैं, तो वो थोड़ा बताएं कि प्रीवियस के 2 गाने। एक गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट है, उसका नाम है कि हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है, जो मोहसिन ने दिया है गाना। इस गाने की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये जब गाना बना था, मुझे सडनली एक दिन बादशाह का फ़ोन आया था। तो मैंने बोला पाजी कितने हो आप? तो मैंने बोला मैं तो घर पे हुई, लेकिन एक गाना है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरे को सुनाना है आपको। ओके, तो फ़ोन पे ही उन्होंने प्ले कर दिया था हुक, जो मुझे बहुत पसंद था। आई सेड आप किधर हो? इसलिए मैं बॉम्बे में हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ गाना। तो आई सेड ठीक है आ जाओ। सो स्वीटली ही केम होम, ही प्लेड द सॉन्ग फॉर मी। फिर मैंने डैड को सुनाया, और ये जो गाना है वो उनका गाना नहीं था, उनके किसी दोस्त का गाना था, या किसी के साथ वो काम कर रहे थे और उन्होंने गाना सुन लिया था। एंड ही जस्ट सेड कि ये गाना बड़ा फिट आएगा आप पे, और कूली नंबर 1 फिल्म में ये गाना फिट आ जाएगा मुझे लगता है। सो मतलब उनकी अच्छी नीयत थी उस वक्त कि उन्होंने ये गाना हमें दी, उनका कुछ लेना देना नहीं था फिल्म के साथ या गाने के साथ। एंड वी यूज द सॉन्ग, इट्स अनरियल, मतलब मेरा फेवरेट गाना है वो। और 90s का गाना नहीं है, बट वो एक फील है गाने का कि हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। तो वो ट्रेन स्टेशन पे हम लोग ने फिल्म किया। जी, दोनों से ये सवाल मेरा ये है कि एक ज़माना था कि फिल्में होती थी कि आदमी चाहता था, मतलब कॉमन मैन अपना दुख भूल जाता था, फिल्में देखता था, और वो ज़माना था थोड़े टाइम पहले ही, 6 महीने 8 महीने पहले भी था वो ज़माना। अब बस 8 महीने से नहीं है वो ज़माना। तो पर क्या होता है कि आजकल जैसे वेब सीरीज़ का दौर है, सब डिजिटली हो रहा है। फिल्में अभी एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत कुछ बनती जा रही है। फिल्में या जो मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वेब सीरीज़ और फिल्म हो, उसमें
उसमें रियलिटी के नाम पे काफ़ी कुछ परोसा जा रहा है, पर जो ओरिजिनल कॉमेडी, एक एस्केपिस्ट सिनेमा जिसे कहते थे, बहुत वो ज़रूरी कहीं ना है। कहीं खत्म होता जा रहा है। डू यू थिंक जैसे डेविड सर का जो सिनेमा था, इट शुड बी देयर, क्योंकि कॉमेडी का ये जॉनर हमेशा हर सदी में रहा है। सी आई थिंक एक एवोल्यूशन हमेशा हर इंडस्ट्री में आता है और आपको वो इवॉल्व करना ही पड़ेगा। जो पास्ट है वो हमेशा आपको रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कूली नंबर 1 अगर हम लोग ने किए, हम लोग ने इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग ने सोचा अरे उस वक्त ऐसी थी तो वापस ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे नए एलिमेंट्स हैं इसमें, बहुत सारे नए इमोशंस हैं जो हम लोग ने एक्सप्लोर किए, जो होपफुली अभी लोगों को फ़नी लगेगा 2020 में। बट जो एवोल्यूशन हो रहा है सिनेमा में आर्टिस्ट के साथ, वो होने चाहिए। जितने भी OTT के शोज़ है, जैसे आप देखोगे कि हाल ही में मैंने स्कैम 1992 देखी, हंसल मेहता जी की, मिर्ज़ापुर देख लो आप, या जितने भी नए नए शोज़ बन रहे हैं। आई थिंक इट्स गुड, हम लोग नए आर्टिस्टों को देख रहे हैं जिन्हें हम शायद वरना देख नहीं पाते थे। सो इट्स एक्सेलेंट, हम सबको प्रेरणा मिलती है, इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कॉमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब तक आई गेस OTT पे एक ऐसी कॉमेडी फिल्म या कॉमेडी सीरीज़ नहीं आई जिसे आप देख के बोले वाओ। सो होपफुली कूली नंबर 1 कैन बी द स्टार्ट ऑफ दैट, कि मतलब द फर्स्ट आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जो OTT पे आ रही है, दैट्स कूली नंबर 1 साल के अंत में। सारा से सवाल मैंने पहले भी पूछा था, इनकी मॉम की एक फिल्म मेरी बहुत फेवरेट है, चमेली की शादी। चमेली की तो मैं शादी। हमेशा इनको बोलता हूँ कि वो फिल्म अगर रीमेक हो, आई थिंक यू शुड कंसीडर। तो मतलब कुछ कॉमेडी इज लाइक वन रेयर अभी चीज़ रह गई है जो पूरी फैमिली के साथ यू जस्ट फॉरगेट इट एंड अपनी टेंशन भूल जाओ। सो व्हाट डू यू फील अबाउट कॉमेडी? मुझे जनरली लगता है कि जैसे ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद ये जॉनर कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, लेकिन ये एक बहुत टाइमलेस जॉनर होता है। देयर इज नथिंग टाइम स्पेसिफिक अबाउट वांटिंग टू सिट एट होम विद योर फैमिली एंड लाफ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्पेशली ये जो साल रहा है, जैसे हम बोल रहे थे, काफ़ी तनाव रहा है हर जगह से इस साल में। तो मुझे लगता है कि मोर देन एवर बिफोर लोग चाहेंगे कि वो अपने सारे दुखों को भूलकर बस एकजुट बैठकर हंस पाएं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कूली विल बी एंड शुड बी द स्टार्ट ऑफ क्वाइट अ फ्यू फनी फिल्म्स एंड शोज See, एंड ऑल ऑफ आपके दैट। इर्द गिर्द जो हो रहा है, आप वही एक आर्टिस्ट जो है वो वही देख के कुछ करता है। तो ऑब्वियसली दिस ईयर हैज़ बीन डिफरेंट, और कॉमेडी ढूंढना इस साल में बहुत, मतलब एक तरीके से कॉमेडी हम सबके साथ हो रहे हैं इस साल पे। बट होपफुली ये फिल्म एक वो दौर लेके आएगा जहाँ लोग हंसेंगे, फैमिली के साथ हंसेंगे, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भूल जाएंगे। एंड देयर इज़ नो बेटर, मतलब हम एक्चुअली आई फील कि हम बहुत लकी है कि मतलब हर एक्टर वही सोचता है कि मैं बहुत साल बाद OTT पे आऊँगा, मैं ये करूँगा। बट आई थिंक चीज़ें ऐसे हो गई कि हमें Amazon प्राइम जैसे पार्टनर्स मिल गए, एंड एक तरीके से लोग मतलब सेफली ये फिल्म देख सकते हैं। दैट इज़, अगर आप किसी को हंसा रहे हो, आप चाहते हो कि वो सेफली हंसे, एंड अगर किस्मत होगी जब सब सेफ हो जाएगा, आई थिंक लाइक आई सेड कि हमारे पास बहुत इतने अच्छे पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम में। वी कैन इवन ट्राई एंड शोकेस इट इन सम थिएटर्स डाउन द लाइन, वो देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि ये जिस तरीके से घर पे बैठ के लोग सेफली देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे मजेदार किस्से शूटिंग के दौरान के जो बांटना चाहते बहुत है, सारा के बहुत है। अच्छा, कुछ फनी, कुछ सकते सारा हाउ नॉटी इज ऑन द सेट? वेरी वेरी I think that he's The naughty. naughtiest, am I the naughtiest person in the world? Any day. Yeah? Yeah. Really? Who else have I worked with? Like, of course, you're the naughtiest person I've worked Ranveer with. is pretty. Yeah, Ranveer is. No. But he's very focused, I guess. Even you're very focused. It's Yeah. not that, but like you do funnier things. Actually, इन्होंने अक्षय सर के साथ भी काम अभी किया तक था। नहीं. अभी तक अच्छा नहीं. नहीं, पता नहीं। अभी पता नहीं. लेकिन नहीं, बहुत मेरे को याद नहीं आ रहा है ऐसे वन ऑफ चीज़ें. लेकिन ये एक होता है, पता है, जब कोई नॉटी बोलता है तो सर ने एक बच्चे की याद आती है. लेकिन वो वाला नॉटी नहीं, जितना कि हमेशा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नॉटीनेस रहा है इनका. काम पे हमेशा फोकस था. मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड स्प्रेड करते थे. सबके साथ हंसी मजाक रहता था. डेविड सर से लेकर AD से लेकर कैमरा के असिस्टेंट से लेकर सबके साथ ये हंसी मजाक में पता भी नहीं चलता था कि एक्चुअली शूटिंग हो रही है. स्पेशली जब हमारे गानों का शूट होता था, कभी कभी मुझे याद है वरुण बोलता था कि इतना भी मज़ा नहीं आना चाहिए, तुम्हारा फेस देखो, बस ऐसे ऐसे कर रही हो हमेशा. मतलब मज़े करो, लेकिन लोगों को मज़े करने चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा फ़न ले रही हो. तो वो चीज़ एक मुझे याद है. लेकिन अदर देन दैट आई थिंक दैट ही वाज ऑलवेज पॉजिटिव टू वर्क. देयर वाज ऑलवेज कि ओके, आज वरुण के साथ शूट है, मज़े आएंगे. वो हमेशा था.
एक्चुअली मुझे सारा के साथ जब काम हम लोग ने शुरू किया था तो मुझे मुझे हमेशा मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि यार जब मैंने काम शुरू किया था क्या मैं ऐसा था क्या मैं ये करता था, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें मैं उन्हें बोलता हूँ जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ ऑब्वियसली एज अ को एक्टर एंड अ फ्रेंड, ऐसे चीज़ें लोग मुझे बोलते थे उस वक्त कि वरुण एनर्जी थोड़ा कम करो, थोड़ा आराम से ऐसे बोलो, ये करो, या चिन या फेस, ये सब चीज़ें जो मुझे बोलते थे मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कोस्टा की तरह। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं ऐसा बिहेव करता था, बट तो इनके साथ जब मैंने काम किया एक तरीके से मुझे एक रीडिस्कवरी हुई मेरे खुद की कला की, यू नो, कि जब मैं इन्हें देखता था कि ये हर सीन के पहले इतनी इंथुजियास्टिक होती थी, हर सीन बड़ा होता है इनके लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी सीन वो छोटा ट्रीट करेगी, अगर इधर से उधर चल के भी जाना है और कैमरा ऑन है तो ये बोल कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेरा मूड क्या है, पर मैं उधर से आई थी तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इधर देखती हूँ, तो मैं बोलता था यार इतना सोच रही है क्यों, क्या हो गया। फिर आई रियलाइज कि यार ये हर शॉट में ये 100% देना चाहती है, विच इज़ आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट। वो किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेती है, और इनका पैशन देख के बहुत बार अगर मुझे लगता था कि यार नहीं मैं कहीं चूक रहा हूँ तो मैं वापस आ जाता था इनके वजह से। एंड आई डोंट नो इफ आई एवर टोल्ड यू दिस, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी रीडिस्कवरी हुई। बट ये फिल्म के बाद मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, इतना थक गया था मैं इस फिल्म के बाद, बहुत थक गया था मैं लोग इस फिल्म के बाद जेन्युइनली। आप जब फिल्म देखोगे, आप ट्रेलर देखोगे तो आपको दिखेगा क्योंकि इतने कैरेक्टर्स हैं, बट ये फिल्म के बाद मैं बहुत थक गया था। मैं बोला यार ये मतलब ऐसे लग रहा है कि मैंने 4 फिल्में कर ली या 5 फिल्में कर ली है। तो उम्मीद करते हैं कि वरुण और सारा की एनर्जी लोगों तक पहुँचे, एंड ये जो हंसी का जो संदेश है वो हमारा पूरा ये जो साल जा रहा है उसको सब भुला दे, एंड वी ऑल स्टार्ट द न्यू ईयर एंड क्रिसमस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो ऑल द बेस्ट। वी होप कि आप सब सेफ है एंड आप सब खुश है अपने घर पे। प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर पे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और आपको जब भी ये फिल्म जो 25 दिसंबर को लगेगी अमेज़ॉन प्राइम पे, तो प्लीज़ अपने मॉम डैड चाचा चाची जो भी घर पे है उनके साथ प्लीज़ देखिए। जाते जाते कुछ अपने कैरेक्टर के स्टाइल में कुछ कह दें दोनों। कैरेक्टर दो कैरेक्टर है, एक कुंवर के स्टाइल में हम बस यही कहेंगे कुंवर के अंदाज में कि हमारी जो पिक्चर है कूली नंबर 1 आ रही है 25 दिसंबर को, तो देखिए अपने घर पे मास्क इन्होंने जो भी कहा सही कहा, बस तुम देख लीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर थैंक ऑलवेज टू टॉक टू यू। थैंक यू Thank you. थैंक यू।